हेलो दोस्तों, आई एम रमन एंड यू आर वाचिंग सिनेफाइल डेंटिस्ट। सच बताऊं तो मैं कोरियन सीरीज वगैरह आज तक कोई भी नहीं देखी है, नॉट इवन कोरियन मूवीज। सुना है कि हाँ अच्छी होती हैं, बट आई हैव नेवर सीन एनी लाइक इवन सिंगल वन ऑफ देम। बट फाइनली मैंने थोड़े रील्स में आ रही थी और एक दो दोस्त ने रिकमेंड भी किया था, तो फाइनली मैंने देखी है ऑल ऑफ अस आर डेड एंड दूसरी मैंने देखी है वीक हीरो। तो कैसी है दोनों सीरीज, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑल ऑफ अस आर डेड के बारे में। जो ऑल ऑफ अस आर डेड है ना, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, हिंदी में भी, और मैंने हिंदी में ही देखी है। जो सीरीज है ना वो दिखा रही है एक ज़ॉम्बी एपोकेलिप्स हो रखा है। एक स्कूल है जिसके अंदर एक लड़की के अंदर एक वायरस फैल गया। वो वायरस कहाँ से आया, किसने बनाया, वो सब कुछ आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। अब वो बच्ची के थ्रू वो धीरे धीरे करके पूरे स्कूल में फैल जाता है और उसके बाद पूरे के पूरे शहर में। और जहाँ तक मुझे याद है स्कूल का नाम ह्योसान हाई स्कूल होता है। यह जैसे एक नॉर्मल ज़ॉम्बी एपोकेलिप्स मूवी होती है, बिल्कुल ऐसी सी ही कुछ कुछ चलती है। कुछ सर्वाइवर्स हैं जिनको एंड में बचना है, ये भी बिल्कुल वैसी है। लेकिन जो सीरीज है ना वो डिफर कहाँ कर जाती है, इसकी कैरेक्टर्स को लेके, इसके इमोशंस को लेके। स्टार्टिंग के लगभग 3 या 4 एपिसोड्स तक ना बस यही दिखा रखा है कि हाँ एक स्कूल है जिसमें ज़ॉम्बीज बन रहे हैं और लोग बनते जा रहे हैं। जो लड़की थी वो कॉलेज स्कूल के बाहर जा चुकी है, वहाँ भी वही सब केओस मचा हुआ है। लेकिन उसके बाद ना जो पूरी की पूरी सीरीज है वो फोकस करने लगती है कैरेक्टर्स के ऊपर, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। आप कहीं भी किसी भी तरीके से बोर नहीं होते। हर एपिसोड लगभग 1-1 घंटे का है भाई, और 12 एपिसोड्स हैं। लिटरली 12 साढ़े 12 घंटे चाहिए आपको उसको देखने के लिए। लेकिन एपिसोड्स कहीं भी किसी तरीके से आपको बोर नहीं करते। हर कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी है, उसके फैमिली मेंबर्स हैं। खासकर जब इमोशंस वो दिखाते हैं ना कि कोई उनका दोस्त, उनके ग्रुप का बंदा है, वो ज़ॉम्बी बन गया है, अब उन्हें रखना चाहते हैं बट रख सकते नहीं, छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ने का मन नहीं है, मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो सब करना पड़ता है। और सीरीज के अंदर ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिखा रखा है। कई कई सीन्स में ऐसा है कि जो वहाँ पे स्कूल में बच्चे फंसे हुए वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर वाले जो कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो उनके सामने आ जाते हैं। अब वो इतना इमोशनल ब्रेकडाउन जो वहाँ पे दिखता है वो बहुत बढ़िया है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये सीरीज इतनी अच्छी हो जाएगी मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इट वॉज वेरी गुड। ट्रस्ट में, अगर आप लोगों ने भी कोरियन कुछ भी नहीं देखा है तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग ऑल ऑफ अस आर डेड से स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप उन कैरेक्टर्स को जानना शुरू करते हैं तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है। अब इसमें देखने की बात बस ये है कि जितने भी बच्चे या जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनमें से कितने जो है रिलीफ कैंप तक पहुंच पाते हैं और कितने जो हैं वो बीच में ही ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। सब ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। नाम मैं किसी का गलत लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। आप सीरीज़ देखिए, और मुझे याद भी नहीं सबसे पहली बात तो। आप सीरीज़ देखिए, आपको समझ में आएगा कि सीरीज़ कितनी बढ़िया है। मेरी तरफ से बहुत ईजिली इस सीरीज़ को 4 आउट ऑफ 5। दूसरी सीरीज जो आज मैंने देखी उसका नाम है वीक हीरो। वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में अवेलेबल है। हिंदी डब मैं बताना भूल गया, ऑल ऑफ अस आर डेड एंड वीक हीरो दोनों का हिंदी डब बहुत ही बढ़िया है। और जो वीक हीरो है ना वो एक लड़के की कहानी है जो कि स्कूल में है और स्कूल के अंदर गैंग्स बने हुए, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अगर आपको लाइक गैंग वॉर्स, लड़ाइयाँ, हैंड फाइट्स देखने में मजा आता है तो ये सीरीज आपके लिए ही है। अगर आप लोग एनीमे देखते हैं तो आप लोगों ने विंड ब्रेकर का नाम तो जरूर सुना होगा। जो वीक हीरो है ना वो बहुत हद तक जो है विंड ब्रेकर से रिजेंबल करती है। एग्जैक्टली विंड ब्रेकर की तरह ही कैरेक्टर है जो बाहर से आया है एक नए स्कूल में। अब नए स्कूल में आके बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। उस स्कूल के अलावा और दूसरे स्कूल्स के भी ग्रुप हैं। और जिस स्कूल में वो लड़का आया है वहाँ पे एक टॉप फाइटर है जो बहुत ही बबली है, सबसे हंस खेल के बात करता है, फनी है। इसके अंदर भी वही चीज़ दिखा रखी है जिसका नाम बाकू है। एंड उसको देखने में भाई बहुत मज़ा आता है। उस कैरेक्टर को देख के ना आपको उससे प्यार ही हो जाएगा, वो इतना प्यारा है। जो सीरीज़ है ना मुझे बस एक ही कमी लगी कि सीरीज़ थोड़ी सी लंबी लगती है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा मेन विलन है ना उसको आखिरी कुछ एपिसोड्स में ना एक पर्पस दिखा दे कि हाँ वो इसलिए ये सब कर रहा है, बट वो पर्पस मुझे समझ नहीं आया। वो पर्पस मतलब वो ना भी दिखा दे तो चल जाता। बाकी पूरी सीरीज के अंदर लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हैं, और आखिरी के 2 एपिसोड में तो भर भर के लड़ाइयाँ हैं। हैंड फाइट्स धमाकेदार हैं, और इतनी रियलिस्टिक हैंड फाइट्स लगती है ना, मैं इतनी रियलिस्टिक हैंड फाइट्स मूवीज में भी नहीं देखी हैं। तो अगर आपको फिस्ट फिस्ट फाइट्स अच्छी लगती है तो ये सीरीज आपके लिए ही है। मेरी तरफ से इस सीरीज को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर और कोई कोरियन सीरीज या मूवी आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाइए, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, जय हिंद।